हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप खुश रहें। आज हम महिला नसबंदी से जुड़ी वह सब बातें जानेंगे जो अक्सर हमारे दिमाग में घूमता रहता है। वैसे अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जो सबसे कॉमन प्रश्न है कि कोई भी महिला को नसबंदी कब करवाना चाहिए। तो किसी भी महिला को नसबंदी तब कराना चाहिए जब आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है और गर्भ निरोधक का कोई परमानेंट तरीका ढूंढ रही है, या माँ बन चुकी है लेकिन अब बच्चा नहीं चाहती है तो आपको नसबंदी करवा सकती है। या वह महिला जो प्रेग्नेंट होने पर हाई रिस्क का खतरा हो, या जो हाई ब्लड प्रेशर जैसी किसी स्वास्थ्य स्थिति से ग्रस्त हो, इस तरह की महिलाओं को नसबंदी करवाना चाहिए। ठीक है, समझा रहा है। यह जितनी भी जानकारी है डॉक्टर की जानकारी और रिसर्च पर बनाई जाती है। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। किस उम्र में नसबंदी करवाना चाहिए। तो रिसर्च से हमें यह मालूम चला कि आपकी नसबंदी किसी भी उम्र में की जा सकती है, लेकिन यदि आपकी आयु 30 वर्ष से कम है और यदि आपके बच्चे नहीं हैं, तो नसबंदी करवाने से पहले सोचने का मौका दिया जाता है। लेकिन आपकी उम्र 35 साल से अधिक है तो नसबंदी तुरंत कर दी जाती है। आपकी नसबंदी केवल तभी की जानी चाहिए जब आप निश्चित हो कि आप कोई और बच्चा नहीं चाहते या चाहती है। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। महिला की जब नसबंदी हो जाती है उसके बाद महिला को कैसे सोना चाहिए। जब महिला की नसबंदी हो जाती है तो महिलाओं को पीठ के बल सोना ज्यादा सुविधाजनक और आरामदायक होता है, यानी एकदम सीधा सोना। और इस तरह सोने से महिलाओं को आराम भी मिलता है और इस तरह सोने से टांगों पर कोई दबाव भी नहीं पड़ता है और आप चाहे तो अपने घुटनों के नीचे तकिया भी रख सकती हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नसबंदी के बाद कितने दिनों तक वजन नहीं उठाना चाहिए। देखिए, अगर आप चाहती हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं हो तो आपको खेल या भारी वजन उठाना, इस तरह के कामों से बचना चाहिए जिनमें ज्यादा जोर या क्षमता लगती है। कभी कभी डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आप कम से कम 7 दिन तक सिर्फ आराम करें, उसके बाद हल्का फुल्का काम करें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, क्या नसबंदी करवाने के बाद पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। देखिए, नसबंदी कराने के बाद भी आपके हार्मोन जिस तरह काम कर रहे थे वैसे ही काम करेंगे, आपको तब भी पीरियड्स आएंगे। लेकिन आपका ऑपरेशन होने तक और आपकी अगली पीरियड्स तक या ऑपरेशन के 3 महीने बाद तक गर्भनिरोधक का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यह भी डिपेंड करता है कि आपकी नसबंदी किस प्रकार की गई है। नसबंदी के प्रकार के आधार पर सब डिपेंड होता है। कहने का मतलब है सब ठीक होने के बाद भी पीरियड्स आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, महिला नसबंदी के बाद मोटी क्यों हो जाती है। होता यह है कि सर्जरी के बाद शरीर की खाली जगहों में तरल पदार्थ भर जाते हैं, जिसे फ्लूइड रिटेंशन कहते हैं। ये वजन बढ़ने और मोटा दिखाई देने की बड़ी वजह होती है। सर्जरी के बाद तनाव होना आम बात है। इससे शरीर में एंटी डायूरेटिक हार्मोन बढ़ने लगता है, जिससे किडनी अधिक मात्रा में पानी स्टोर करने लगती है। इससे मोटापा बढ़ता है। अब यह प्रश्न जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे नसबंदी कराने में कितना खर्च आता है। तो जो नसबंदी अपने मन से कराना चाहते हैं, वह पुरुष हो या महिला, इसके लिए निजी यानी सरकारी अस्पतालों को कोई रुपया नहीं देना होता। यहाँ पर नसबंदी करवाने से स्वास्थ्य विभाग से नसबंदी के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 3000 रूपए प्रति व्यक्ति दिया जाता है, जिसमें से 2000 रूपए सरकारी अस्पताल को ऑपरेशन के खर्च के लिए दिया जाता है और शेष 1000 की राशि नसबंदी कराने वाले पुरुष या महिला को दे दी जाती है। अगला प्रश्न, जो नसबंदी करवा लेते हैं उन्हें नसबंदी खुलवाने में कितना खर्च आता है। तो यह जानने के लिए जांचकर्ता डॉक्टर मरीज बनकर जब डॉक्टर से नसबंदी ऑपरेशन खुलवाने के लिए परामर्श लिया तो उन्होंने तगड़ा खर्च बताया। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे सीजर से हुए हैं तो महिला का ऑपरेशन खुलवाने में 30 से 40 हजार रूपए खर्च आएगा। जबकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो प्रदेश की कई सरकारी अस्पतालों में नसबंदी ऑपरेशन खुलवाने की निःशुल्क सुविधा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं ऑपरेशन के बाद कितने दिन ठीक होने में लगता है। ऑपरेशन के बाद 5 से 1 सप्ताह तक आपको अस्पताल में रुकना होता है, जिस दौरान नर्स रोज आपके शरीर की सफाई करती है। इसके 1 हफ्ते के बाद आपको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना होता है। टांके पूरे खुलने के बाद ही आप डॉक्टर की सलाह से नहा सकती हैं। इसमें सर्जरी के बाद 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। नेक्स्ट है, जब ऑपरेशन हो जाएगा उसके बाद पीरियड कब आता है। देखिए, होता यह है कि अगर आप डिलीवरी के बाद से ही स्तनपान करवा रही हैं, तो हो सकता है कि बेबी को दूध छुड़वाने तक आपको पीरियड्स न आए। वहीं अगर आप स्तनपान नहीं करवा रही हैं, तो आपको डिलीवरी के बाद 5 से 6 हफ्तों में वापस से पीरियड्स आने शुरू हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, क्या सर्जरी आपके पीरियड को खराब करती है। आप एक बात जान लीजिए, ऑपरेशन या किसी भी प्रकार की सर्जरी से ओव्यूलेशन और मासिक धर्म चक्र प्रभावित हो सकता है। तो हाँ, सर्जरी आपके पीरियड को खराब कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला की जब नसबंदी होती है तो उसमें कितने टांके लगते हैं। महिला की जब नसबंदी होती है तो ऑपरेशन में मरीज के 2 जगह टांके लगाए जाते हैं। अमूमन महिलाओं को एक ही टांका लगने का पता होता है, लेकिन जब 2 टांकों का पता चलता है तो विरोध की स्थिति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है, टांके कितने दिन में कट जाते हैं।
डॉक्टरों के मुताबिक 6 से 7 दिन में टांके ठीक हो जाते हैं। ऑपरेशन के टांके सुखाने के लिए क्या खाना चाहिए? तो ऑपरेशन के टांके सुखाने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है, जो कि खट्टी चीजों में होता है, जो घाव के जल्दी भरने में सहायक होता है। इसलिए सर्जन भी ऑपरेशन के बाद विटामिन सी की दवाइयाँ देते हैं। इसलिए किसी भी ऑपरेशन के बाद आंवला, नींबू, संतरा व अन्य खट्टे फल खाने चाहिए। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। अगर कोई प्रश्न है सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद।